नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ाया था क्लास में प्रश्नावली 1.3। ठीक है, आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.4। चलिए, प्रश्नावली 1.4। ठीक है, 1.4 पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम ध्यान रखते हैं, यदि ये बात ध्यान रखें, यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m 2 की पावर m में है तो शांत होगा, 5 की पावर m में है तो शांत होगा, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n है तो भी शांत होगा। ठीक है ना, ये अगली एक्सरसाइज है, वैसे मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसमें शांत अशांत पूछेगा, है ना, ये इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, 2 की पावर m हो गया, 5 की पावर n हो गया और 3 आ गया गुणा 2 की पावर m आ गया और 5 की पावर n आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है ना, ठीक है ना, शांत और अशांत पूछेगा हमसे। 2 की पावर m मतलब 2 की पावर कोई भी हो, 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 8 हो, तो हमारा क्या होगा, शांत। ऐसी 5 की पावर, ऐसी 5 की पावर कोई भी हो, 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, और ऐसे ही ये कह रहा है 2 की पावर m हो और 5 की पावर n हो, यानी कि 2 की और कोई भी हो, यहाँ पे 2 की पावर 3 कुछ भी हो और गुणा में 5 की पावर 2 गुणा तो 5 की पावर 3 कुछ भी हो, 5 की पावर, है ना, तो भी हमारा शांत होगा। और यहाँ पर कॉमन 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये होगा हमारा अशांत। ठीक है, और कुछ भी आ जाए चाहे, है ना, 7 आ जाए चाहे 7 गुणा 5 की पावर m, तो ये भी हमारा अशांत होगा। ठीक है, और हमारे सवालों से कंफर्म हो जाएगी पूरी बात है, तो ये आप नोट करिए। ठीक है, करिए नोट। चलिए करते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, आवर्ती हैं, अशांत आवर्ती हैं, ये है ना। तो हमारे कुछ सवाल दिए हैं, आपको दिख रहे हैं। तो पहला सवाल है 13/3125। ठीक है, तो चलो करते हैं। चलिए, हमें पहला सवाल दिया है 13/3125। हमें शांत व अशांत बताना है, अशांत आवर्ती। ठीक है ना, ये बताना है हमें। ठीक है ना, तो मैंने बताया यदि हर के गुणनखंड, हर क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन, तो हर के गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में आते हैं हर, तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। और बाकी कुछ आता है हर में, तो हमारा क्या होगा, अशांत। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो 13/3125 है। ठीक है ना, तो इसमें पहले दिया बिना लंबी विभाजन किए। ठीक है ना, 3125 के हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, किससे कट जाएगा, क्या है लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, पहले देखते हैं 3 से तो नहीं कट रहा है, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे, फिर देखते हैं कि वो 3 के पारे में आता है नहीं। तो 5 और 2 7 और 1 8 और 8 और 3 11, तो 11 3 के पारे में नहीं आता, तो ये 5 से कटेगा। ठीक है ना, तो 5 5 30, यहाँ बचा 12, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 25 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये भी 5 से कट जाएगा, पीछे 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5। तो हर के क्या गुणनखंड हो गए, यानी 3125 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना, क्या हो गए, 5 के बार आ गया
5 बार, ठीक है ना। तो इसके क्या गुणनखंड होगा, 5 की पावर 5। तो हमारा ये हर जो है किसके रूप में है, 5 की पावर m के रूप में है या नहीं, है ना। हर जो हमारा 5 की पावर m के रूप में है या नहीं। तो हमारा ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, ठीक है, 13/3125 के हर का गुणनखंड 5 की पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। क्या है, शांत है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 17/8, 17/8, ठीक है ना। 17/8 का हमें हर का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो जब हम हर के गुणनखंड करते हैं तो हमें तो पता ही है 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है, करके भी देख लेते हैं तो हमारा कन्फर्म है। तो 8 के जब हमने हर के गुणनखंड करे तो हमारा क्या आ गया, 2 की पावर 3, यानी कि ये हो गया 2 की पावर m के रूप में, है ना। 2 की पावर m के रूप में हो गया। तो यही लिख देंगे 17/8 में हर के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। क्या है, शांत है, ठीक है ना। इसके हर के गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में थे और इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में है, ठीक है ना। चलिए ये करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 64/455, 64/455, ठीक है ना। तो हम, ठीक है, अब हर के करते हैं गुणनखंड 455, ठीक है। पहले ये भी देख लेते हैं ये कोई संख्या किसी एक संख्या से कट तो नहीं रही, है ना। यदि कट रही होगी तो हम पहले इसे काट लेंगे, बाद में हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये किसी संख्या से कट नहीं रही। जब भी हम अगर 64 के गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तो 2 की पावर कितनी आई, 3 और 3 6, 2 की पावर 6 आ गई। इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड करके देख लेते हैं, अगर सेम आ रहा हो कट रहा होगा तो यहाँ कट जाएगा, वरना हम लिख देंगे ऐसा ही। अब 455 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 14, तो ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है ना। 5 में 45, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा, 13 से कट जाएगा। 13 पंजे 65, 13 छः 78, 63 91। ये पहले 7 से ही काट लो इसे, ठीक है ना। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और ये कट जाएगा 13 से। तो इसके हर के गुणनखंड जो आए हमारे 455 के 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है ना। 5 गुणा 7 गुणा 13 आए तो हमारा ये क्या होगा, अशांत होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 64/455। और देखो हमारा ये 5 गुणा 7 गुणा 13, देखो इससे भी कुछ भी नहीं कट रहा। इसमें क्या था, 2 6 बार था ना, और यहाँ पे 2 कहीं है ही नहीं, तो ये हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 64/455 में हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड। अब क्या था हमारा, 2 की पावर m के रूप में भी नहीं है, गुणा 5 की पावर n के रूप में भी नहीं है, में रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है, ठीक है ना। यह अशांत है। चलो करिए नोट। चलिए
देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है 15/1600, ठीक है, 15/1600, ठीक है ना। तो हम देखते हैं दोनों संख्या 5 से कट जाएगी, तो पहले 5 से काट ही लेते हैं, ठीक है ना। ये 5 से कटेगी तो 5 तिया 15 और यहाँ कटेगा 5 तिया 15 और यहाँ बचा 10, 5 दूनी 10 और 0, ये हो गया 3/320, ठीक है ना। अब देखते हैं हर के गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। हर के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 320, ये 2 से कट जाएगा, पीछे इवन नंबर आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0, ठीक है ना। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 5 है, अब कट जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसके जो गुणनखंड आए नीचे के हर के, यानी कि 320 के 2 3 4 5 6, है ना, यानी कि 2 तो 2 के गुणा तो आई 6 बार और 5 का आया 1 बार, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 के रूप में आ रहा, तो ये हमारा क्या होगा 7। तो हम लिख देंगे 15/1600 या कुछ भी लिख लो, 3/320 लिख लो। 320 में हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत है। क्या है? शांत है। चलिए करते हैं कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है हमारा 29/343। क्या है? 29/343, ठीक है ना। 29/343, तो 29 तो किसी से कटेगा नहीं, 29 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 343 को ही देखते हैं। 343 तो पहले 7 से काट के देखते हैं। 7 चौक 28 बचा 6, 7 दिन 63, फिर 7 से कट जाएगा, तो ये आया 77, फिर कट जाएगा 1। तो ये इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं तो वो 7 की पावर 3 के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि 3 बार है, ठीक है ना। 7 की पावर 3 के रूप में आ रहे हैं, तो हमारा ये शांत तो नहीं होगा, तो क्या होगा? ये अशांत होगा। अशांत में भी क्या होगा? अशांत आवर्ती, क्योंकि इसकी 7 की 3 बार आवर्ती हो रही है और कुछ आ गया, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा अशांत आवर्ती, जैसा कि हमारा यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो 29/343 में हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है, ठीक है ना, अशांत आवृत्ति है। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है 23 बटे क्या है? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो, ये तो क्वेश्चन ही हमें ऐसा दे रखा है, ये तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ले लेंगे 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत है। क्या है? शांत है, ठीक है ना। चलिए करिए नोट। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है ना।
तो हमारा इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n तो दे रखा है, पर हमें ये और दे रखा है एक्स्ट्रा। तो जो हमें केवल जब 2 की पावर 2 और 5 की पावर n हो नीचे हर में, तभी हमारा क्या होता है शांत, और बाकी कुछ भी हो तो वो होता है अशांत। तो यहाँ पे लिख देंगे 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के हर में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है अतः यह अशांत है। ठीक है ना, ये क्या है अशांत। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन पहले ये कट रहा है हमारा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है ना, हमने काट लिया, हम कह रहे थे जो कट जाए उसे काट लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो हमें ये तो साफ साफ दिख रहा है नीचे 5 है, तो इसे 5 की पावर m जब आता है तो वो हमारा शांत होता है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे 6 की पावर 15 में, सॉरी 6 की पावर 15 के हर में 5 की पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। ठीक है ना, शांत है। ठीक है ना, शांत का मतलब एक और शांत क्या है, शांत देखो जब हम इसमें और इसमें डिवाइड करते हैं, जब 5 और 2 में डिवाइड करा हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा ले, 0 लगा ले, यानी कि 24, यानी कि यहाँ पे आके ये शांत हो जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये शांत है। चलिए इसे देख लेते हैं। देखो ये कट रहा है, 5 से कट जाएगा ये, 5 सत्ते 35 और 5 धन, ठीक है ना, और 7 बटे 10 को 7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है ना, तो हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ गया, तो हम यही लिख देंगे 35 बटे 50 में हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, अतः यह शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। देखते 70 बटे 210, तो ये पहले कट रहा है, देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है ना, 30 के जब टुकड़े करेंगे हम तो क्या आएगा 30 के, तो ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना, ये तो आएगा 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, यानी कि ये हमारा 2 और 5 तो आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये हमारा 3 भी आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा अशांत, यानी कि नीचे 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाती है। तो लिख देंगे हम 77 बटे 210 के हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। ठीक है ना, अशांत है। चलिए नोट करिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, करिए नोट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी कि जो जो शांत लिख ले पहले सवाल में उसके हमें दशमलव प्रसारों को निकालना है, यानी कि दशमलव में निकालना है। चलिए करते हैं। तो ठीक है ना, दशमलव प्रसार निकालना है हमें। तो पहली हमारी शांत संख्या कौन सी थी, उसमें पहली हमारी शांत संख्या थी, उसमें क्या थी, 13 बटे 3100, ये थी ना, हाँ यही थी। चलिए ये थी हमारी पहली अशांत संख्या, वो शांत संख्या। ठीक है ना, तो शांत संख्या को इसके दशमलव प्रसार निकालना, यानी कि एक तो तरीका हमारा ये है 3125 में 13 का भाग दे दो। ठीक है ना, तो 13 तो कटेगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना,
एक और जीरो लगा लेंगे, एक और जीरो, क्योंकि कटेगा नहीं, 1300 भी नहीं कटेगा, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, है ना, 13,000 हो गया। 13,000 किससे कट जाएगा, 3,125 की अगर हम 4 में गुना करते हैं, 4 पंजे 20 की, जीरो वहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की, जीरो वहाँ से लगा 2 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिया 12, यानी कि आएगा 12,500, 4 बार कट जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है ना। यहाँ एक आंसर ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। चलो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, ये कट जाएगा एक बार 3,125, यहाँ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा क्या था 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 3 गए 1, ये आया, हाँ ठीक, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब करते हैं 3,103 6 18, तो 6 से गुणा करके देखते हैं, 6 पंजे 30 की, जीरो से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की, 5 से लगा 1, 6 एकम 6 6 और 1 7 और 6 दिया 18, ये कट गया 6 से, ठीक है, यहाँ गया 0, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया ये होगा 0.00416। एक तरीका ये है, आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो ये से कर लो, और मैं एक और तरीका करा रहा हूँ उससे, ठीक है ना। 13/3,125, ये है हमारा क्वेश्चन, हमें निकालने इसके दशमलव प्रसार। एक दशमलव प्रसार हमने सीधे भाग करके देख लिया, एक ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं 3,125 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमने इसके दशमलव प्रसार निकाले थे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा था, 3,125 में 5 का भाग दिया तो 625, फिर 5 का भाग दिया तो फिर 125, फिर 5 का भाग दिया 25, फिर 5 से भाग दिया 5 और 5 1, यानी कि ये आया था 13/5 की पावर 5, ठीक है ना। 13/5 की पावर 5, 5 की पावर 5 जब सोल्व करेंगे तो 3,125 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जितनी 5 की पावर है, जितनी 5 की पावर है उसकी हम 2 की पावर 5 लेके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे गुणा क्यों करी अभी पता लगेगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, जितनी 5 की पावर ऊपर है उतनी 2 की पावर ऊपर लेके हम गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई, चलिए करते हैं आगे। देखो जिसके पावर सेम होती है गुणा में, जब पावर सेम होती है तो उनकी जो संख्या होती है उनकी गुणा हो जाती है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि 5 गुणा 2 की पावर 5, इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों के जो संख्या है उनमें भी गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 2 की गुणा हो जाएगी, पावर आई जाएगी 1 के ऊपर, ठीक है। तो 13 गुणा, ठीक है ना। 2 की पावर 5 को जब सोल्व करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 32, ठीक है ना। चलो 32 की 13 में गुणा कर लो, 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लगा 2, 13 3 39, 39 और 2 41, ये आ गया हमारा 416, ठीक है ना। अब देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ठीक है ना। 10 की पावर 5 आ गया, अब 416 और 10 की पावर 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 0, ठीक है ना। अब जब हम 1,00,000 के ऊपर में वो करते हैं भाग, तो आपको पता है जितनी संख्याएं जितनी जीरो है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर कितनी संख्या 1 3 तो संख्या पहले से ही, तो 2 संख्या नहीं तो 2 बार पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, जिससे भी आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जौन सा आपको बेस्ट लगे वो कर लीजिए। चलिए करते हैं दूसरी हमारी साधारण संख्या आती 17/8, ठीक है ना। अब 17/8 को हम ऐसे भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं है उसे वैसा करने की, वैसा करना चाहते वैसा कर लो आप, ठीक है। देखो 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की पावर 3 है
तो यहाँ पे 5 की पावर 3 की गुणा कर देंगे ऊपर और 5 की पावर 3 कर देंगे नीचे, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सादा कर लेना, ठीक है ना। ऐसे बताऊंगा तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 8 की पावर सीधे 17 से करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, ठीक है ना, 2 बचा, 0 लगा लो, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर 2.215, ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर। अगली हमारी क्या आई थी शांत संख्या, ये आई थी 15/1600, ठीक है ना, यही तो आई थी 15/1600। चलिए 15/1600 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप सीधे भाग करना चाहो तो सीधे कर सकते हो, है ना। तो 15/1600 को हम जब भाग देंगे जैसा आपको सही लगे, ज्यादातर यही आसान है तो इसी से करना आप, है ना, ठीक है ना। क्योंकि वो करोगे आप नीचे गुणा करोगे आप भूल और जाओगे कि नीचे गुणा करनी है, ऊपर गुणा करनी है, फिर ऊपर सबकी गुणा करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे कर लो तो ऐसे ही जाएगी। तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब 150 तो 1600 से नहीं कटेगा तो 0 बढ़ाएंगे, 1500 भी नहीं कटेगा 1600 से, तो एक और 0 लगाएंगे, 0 आ गया, 15,000 आ गया। अब 1600 का ऐसे देखो जो 15,000 से छोटा है, ठीक है ना। तो 1600 की हम गुणा करते हैं, 8 से गुणा करके देखते हैं, क्योंकि 16 8 होता है 144, 0 0 144, ठीक है ना, 144 आ गया। तो ये आ जाएगा 8 बार 144, 0 0 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 4, 4 में से 4 गए 0, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है ना, 6000। अब 6000 60 के बारे में कैसे घटेगा, 16 को 16 16 32 16 38 16 का 64, तो 4 तो 64 हो जाएगा, 3 से काटते हैं, 16 3 48, ठीक है ना, 0 0 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 0 आ गए, ठीक है ना। 16 के पारे में 12,000 से कम क्या आएगा, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 16 सत्ते 112 से काट के देखिए 0 0 10 में से 2 गए 8, ठीक है ना, यहाँ आ गया 0। अब 16 पंजे 80, 5 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, ये आ गया 0, या ये आ गया हमारा आंसर क्या इसका 0.008375, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। करिए नोट। चलिए देखते हैं अगली जो संख्या है वो है 23/3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है ना। 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हो जाएगा 8, और 5 की पावर 5 25, 25 अट्ठे होता है 200, तो ये हो गया 23/200, ठीक है ना। 23 बटे हो गया 200, अब 200 की जब हम 23 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ बचा 3, 0 बढ़ा लो, 200 एकम 200, यहाँ आ गया 1 0 0, 0 बढ़ा लो, अब ये होता 5 बार, ठीक है ना। इसका आंसर आ गया हमारा 0.115, ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला आसान संख्या हमारी 6/15, तो 15 की जब हम 6 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, 0 और 15 चौका 60 होता है, तो यही कर गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। अगला देखते हैं 35/50, 50 की जब हम 35 से भाग देते हैं तो 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, 5 सत्ते 35 होता है, तो हम सीधे लिख देंगे 350, ये हो गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7, ठीक है ना। ये हो गई ये हो गई सारी सात संख्या जिसके हमने दशमलव प्रसाद निकाल के दिखा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं।
तो ये हमें 3 संख्या दे रखी है, इन्हें बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है ना, और इनको P और Q के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो भी संख्या शांत होती है वो परिमेय संख्या होती है, अभी हमने करा। तो इसमें शांत कौन सी संख्या, देखो ये जो संख्या है पहली, ये यहाँ पे आके समाप्त हो रही है, ठीक है ना, ये 9 पे आके समाप्त हो रही है, तो ये एक शांत संख्या हुई, है ना। हमने बताया था यदि कोई भी संख्या है जिसे यानी कि जब हम 5 और 8 का जब वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 8 का जब हम 5 से करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 5 8 6 48, 2 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, 4 0 लगा देंगे, 8 5, यानी कि यहाँ पे आके ये शांत हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे आके शांत हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम परिमेय संख्या, ये होती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये शांत हो रही है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ यह शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे P अपॉन Q के रूप में लिखना चाहिए, तो P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे कैसे, 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो पॉइंट हटा देंगे तो ये यहाँ लगा देंगे 0 1, अब कितनी जीरो यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी P अपॉन Q के रूप में हो गया ये हमारा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरे में क्या है, तो 0.120, 0.1200, 0.12000, 0. अब ये तो हमारा सीधा आ रहा है 0.120, 1200, 12000, 1,20,000 और सीधे चलता जा रहा है ये। तो ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अशांत है, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे, यहाँ यह अशांत है, क्योंकि ये कहीं शांति नहीं हो रही है ना, अशांत है, अतः यह P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ऐसे ही देख लो 43.123456789, अब यहाँ पे आके 9 पे आके खत्म तो हो रही है, पर ये देखो ऊपर जो लग रहा है इसके बार का चिन्ह लग रहा है। अब बार का चिन्ह जहां भी लग जाता है, जैसे कि हमारा 1/3 है, ठीक है ना, जब हम 1/3 से जब भाग देते हैं 3 1 का, तो 0.10, तो 3 तिया 9, ठीक है ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगा दें, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 लगा देंगे। तो जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आती है, जब 3 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो हम इसे रोकने के लिए यहाँ पे 3 के आगे बार लगा देते हैं, ठीक है ना, बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार आई जा रही है, और इसी में ऐसा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 के ऊपर बार लग रहा है, यानी कि ये इसके बाद भी यही आएगा, यानी कि 9 के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चलता रहेगा ऐसे ही क्रम वाइज। तो ये भी हमारी शांत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यह, यहाँ यह शांत नहीं है, अतः यह परिमेय नहीं है, तथा यह P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे, यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये भी परिमेय संख्या नहीं है और ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, चलिए कर लिया होगा आपने नोट।
तो हमारी प्रश्नावली यहीं खत्म होती है और हमारा चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपने सही से पढ़ा होगा हमारा चैप्टर। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए।